वजीर आजम मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से कर रहे हैं मुलाकात। जी हां, इस वक्त की एक अहम खबर, तवानाई समेत कई उमूर पर हो रही है बातचीत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर हैं। फ्रांस का दौरा मुकम्मल करने के बाद वजीर आजम यूएई के दौरे पर हैं और इस वक्त जो खबर है इसके मुताबिक तवानाई समेत कई अहम उमूर पर बातचीत हो रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर पहुंच चुके हैं और न सिर्फ पहुंच चुके हैं बल्कि वहां मुत्तहिदा अरब अमारात में मीटिंगों का दौर भी जो है वो शुरू हो चुका है। यूएई के सदर से इस वक्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं और ऐसा समझा जा रहा है कि तवानाई समेत कई अहम उमूर पर बातचीत हो रही है। तो इस हवाले से ये दौरा काफ़ी अहम है। वज़ीर आज़म जो है वो दो मुल्कों के दौरे पर थे। इससे पहले उन्होंने फ्रांस का दौरा मुकम्मल किया और फ्रांस के दौरे के बाद पेरिस से वो यूएई के लिए रवाना हो गए थे और अभी जो खबर आ रही है कि यूएई वहाँ पहुँच चुके हैं और पहुँचने के बाद न सिर्फ वहाँ वो पहुँच गए बल्कि ये देखिए तस्वीरें सीधे तौर पर आप देख सकते हैं। जब वज़ीर आज़म पेरिस के बाद जब यूएई पहुँचे तो वज़ीर आज़म जब यूएई पहुंचे हैं उस वक्त ये तस्वीरें हैं और इस दौरे में भी काफ़ी कुछ अहम निकल कर आ सकता है। जो खबरों के मुताबिक इस वक्त जो है वो मीटिंगों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब वज़ीर आज़म वहाँ पहुंचे थे। तो ये काफ़ी अहम इस मानों में है कि कई ऐसे उमूर हैं जिन पर काफ़ी जो है वो खातिर खा गुफ्तगू और नतीजे की शक्ल में ये गुफ्तगू वहाँ पर होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पेरिस का दौरा मुकम्मल करने के बाद आज वो पहुँच चुके हैं यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात। और आगे बढ़ते हैं। रपोरा चाडुरा बडगाम में पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से कन्वेंशन का इनेकाद हुआ है। इस दौरान पार्टी सदर सज्जाद गनी लोन, नायब सदर अब्दुल गनी वकील, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मौलवी इमरान रजा अंसारी के अलावा चाडुरा इंतखाबी हल्के से पार्टी उम्मीदवार हिलाल अहमद राथर समेत पार्टी के दीगर लीडरान मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए सज्जाद लोन ने कई उमूर पर बातचीत की। बड़ी खुशी की बात है। हिलाल साहब ने बड़ी मेहनत की थी, मैं लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का शुक्रगुजार हूँ, मंजूर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि ये जो इन्होंने एक जलसा कन्वेंशन मुनक्कद किया था तो बहुत सारे लोग, बड़ी खुशी जाहिर होती, बड़ी खुशी है। हम वेलकम करते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा वेलकम करते हैं, लेकिन बस ये है कि जो लीडरशिप है, हमें अब टाइम आ गया है कि हम अपना मुंह बंद करें और कानून को आगे जाने दें, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस है वो बड़ी एनकरेजिंग है, बहुत ज्यादा एनकरेजिंग है। मगर हमें अब कोई ऐसी यहाँ से कोई रिस्पॉन्सिबल बातें नहीं होनी चाहिए। टाइम हैज कम दैट द लीडरशिप ऑफ कश्मीर टॉक्स एंड बिहेव्स लाइक लीडर्स, लाइक स्टेट्समैन। और अपनी पार्टी के लीडरों ने कहा है कि वो आने वाले बल्दियाती, पंचायती, असेंबली और पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है और उनकी जीत यकीनी है। मीर बाजार कोलगाम में पार्टी के यूथ विंग जिला सदर कोलगाम रियाज अहमद और एसटी विंग के जिला सदर इरशाद अहमद ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दीगर सियासी पार्टियां कई तरह से प्रोपेगेंडा फैला रही हैं जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपने इलेक्शन की बात की है, यूएलबी के हो, चाहे पंचायत के हो, चाहे असेंबली के हो, अपनी पार्टी तैयारी कर रही है, पूरी तैयार बैठी है। जिस टाइम भी इलेक्शन होंगे तो हर जगह आप देखोगे, चाहे वो पंचायत का हो, फर्स्ट टायर का, सेकंड टायर का, थर्ड टायर का, या यूएलबी का इलेक्शन हो या असेंबली का हो, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर टायर में हमारा नुमाइंदा मैदान में आप देखोगे और इंशाल्लाह जीत भी हम। हाल ही में चुशुल हल्के के काउंसलर कुनचुक स्टैंजन ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख बफर जोन में 4 खेमे लगाए हैं। इनमें से 3 खेमों को हिंदुस्तानी फौज के एतराज के बाद हटा दिया गया। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कुनचुक स्टैंजन ने बताया कि इन्होंने गांव वालों से मालूमात हासिल की, जबकि हिंदुस्तानी फौज की जानिब से इनकी मौजूदगी पर एतराज के बाद खेमे हटा दिए गए हैं। इन्होंने मजीद कहा कि चीन की यह हरकत दोनों अफवाज के दरमियान मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। बॉर्डर के जीरो बॉर्डर पे बैठते हैं तो हम दोनों पूरे सरकार के लिए दोनों आंख और कान के जो काम जो है हम करते हैं।
कल भी हमारे लोगों ने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि चाइना ने वहाँ पे टेन लगा दिया है करके लोग हमें बताया। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी की जो विलेजर्स है वो हमें बताया कि ऐसा ऐसा इशू है, वहाँ पे टेन लगा दिया करके। तो मुझे समझा कि उसको हाईलाइट करना चाहिए, पता लगना चाहिए, क्योंकि जितनी भी जो ग्राउंड की जो रियलिटी है वो हमें नेशनल के जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो नहीं दिखा रहे। तो उसकी वजह से लोगों को नहीं पता है कि हकीकत में वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है लोग हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं और सटीक इन्फॉर्मेशन देते हैं, और जो भी वहाँ पे चाहे PLA की तरफ से जितनी भी चाहे मूवमेंट हो और भी जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हो, वो सारा जो है हमारे नॉमेट्स के थ्रू भी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, लोगों के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। वो हमारे भारत सरकार के लिए सोल्जर विदाउट यूनिफॉर्म के जो काम जो है शुरू से निभाते आ रहे हैं। अभी